बच्चों, हम लोग विज्ञान का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत चैप्टर जो हमारा चल रहा है, आज उसका हम लोग टॉपिक ले रहे हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे हैं, जब से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और हमने इसके पैरेलल में हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर, है ना। अब उसी के बारे में हम आज थोड़ा समझने जा रहे हैं। तो जैसा हम लोगों ने विद्युत परिपथ में देखा था कि कैसे हम पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, सेल या बैटरी लगाते हैं, की लगाते हैं, बल्ब होता है, रेजिस्टर्स लगे होते हैं, अमीटर लगा होता है। तो ये सब हमने देखा था कैसे हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। और हमने थोड़े से उनके सिंबल्स भी देखे थे, जिसके द्वारा हम ये इलेक्ट्रिक सर्किट बड़े आराम से पेपर और पेन की हेल्प से बना सकते हैं। आज देखते हैं प्रतिरोध, जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो प्रतिरोध क्या हुआ, ये हुआ रेजिस्टेंस। जो कोई एक सुचालक होता है, तो वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देता है। लेकिन हमने ये तो पढ़ लिया कि अभी तक जो हम जानते हैं, जो सुचालक कंडक्टर है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। लेकिन क्या ये जो सुचालक है, ये आसानी से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे बहने देता है? नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी होता है, प्रतिरोध भी होता है। और जो जो विद्युत धारा होती है उसका वो थोड़ा सा विरोध भी करता है। तो इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है। और इसको हम जो ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध की, इसको अंग्रेजी अक्षर R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सुचालक होता है वो ये नहीं है कि एकदम अपने में से करंट बहने देता है। वो थोड़ा उसके अंदर विरोध करने की कैपेसिटी, एक टेंडेंसी होती है। तो अगर हम ओम का नियम जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, क्या है, याद है आपको? V इज इक्वल टू आई आर, है ना। V क्या था, विभवांतर, I विद्युत धारा, ठीक है। तो जो हमने V, वैसे हमने ओम्स नियम में पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। बेसिक क्या था, V इज प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है इज प्रोपोर्शनल टू करंट। कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो उसका इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। जो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में देखा था, स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ भी आता है। लेकिन V इज इक्वल टू आई आर, अगर हम और R हमने कांस्टेंट लिया था, ठीक है। तो वो जो कांस्टेंट वो क्या हो गया, वो हो गया ये प्रतिरोध। तो अगर हम R के उसमें देखें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। क्लियर हुआ? ओम के नियम से क्या हुआ कि हमने ये पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। अब हमने R इधर ले गए तो V अपॉन आई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी कॉपी पेंसिल से पहले V इज इक्वल टू आई आर, फिर सोचे अगर हमें R एक साइड ले जाना है तो क्या रिलेशन बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कॉपी में अभी लिखकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, तो अगर हम ओम के नियम के अनुसार समझे तो कोई भी जो सुचालक है के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। तो ये हो गई प्रतिरोध की डेफिनेशन, R इज इक्वल टू वी आई। क्लियर हुआ कि जो इनका जो अनुपात है, जो आपका विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी हम अगर हम यूनिट देखें तो ये जो होती है, इसका जो प्रतिरोध का जो अगर हम SI यूनिट देखें, वो होती है ओम, जिसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और विभवांतर का क्या है, वोल्ट होता है। और I हम जानते हैं एम्पियर है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब चालक का प्रतिरोध R1 ओम होता है। तो इस टाइप से ये फिजिक्स में हम ऐसे थोड़ी सी टर्म्स यूज करते हैं कि ये प्रतिरोध 1 ओम का क्या मीनिंग हुआ, कि जब एक जो विभवांतर है जो है वो 1 वोल्ट है और उसमें से 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो हमारा जो रिलेशन जाएगा प्रतिरोध का, वो 1 ओम जाएगा। और ये हमने जो रिलेशन निकाला है
तो ये जैसा आप जानते हैं ये ओम मतलब ये हम प्रतिरोध R V अपॉन I, ठीक है। या तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध के बढ़ने से विद्युत धारा घटती है। तो जितना आपका रेजिस्टेंस में, ये समझ लीजिए कोई चीज आसानी से जा रही है, उसमें अगर कुछ एक उसको चलने से कोई रोक रहा है तो क्या होगा, उसका जो फ्लो है वो रुकेगा। तो ऐसी करंट जा रहा है, रेजिस्टर उसको थोड़ा सा रोक रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो धारा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कम होगी। सिंपल। तो ऐसे करके आप अगर रिलेशन बनाएं या इस रिलेशन से समझें तो हम ये देख रहे हैं जो ये R है डेट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब हुआ कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज घटेगी। वेरी गुड। अब हम एक और जो हमने रियोस्टेट की बात कर रहे थे, परिवर्ती प्रतिरोध की बात कर रहे थे, तो अगर हमें जो हमारा जिस सोर्स से हमारे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसमें हमें बिना ज्यादा कुछ परिवर्तन किए हुए हमें विद्युत धारा को नियंत्रित करना है, कि मीन्स करंट तो हमें ये नहीं है कि हम करंट कम दें, करंट उतना जाए, लेकिन हमें जो एक जो एक सर्किट में जो एक फ्लो हो रहा है उस पर अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम ये परिवर्ती प्रतिरोध का यूज करते हैं। आपको याद है जब हमने सिंबल सीखे थे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपी में बनाइए। हाँ, ऐसे एक क्रोकेड लाइन और ऊपर से हम एक एरो दिखाते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के विरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय इस युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं, कि मीन्स हम करंट तो उतना ही पास कर रहे हैं लेकिन हमें जो कंट्रोल करना है वो परिवर्ती प्रतिरोध की हेल्प से करते हैं। अब वो कौन से कारक है जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो जो हमने कहा कि वो जो चालक है वो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है जो इलेक्ट्रिक फ्लो को कंट्रोल करता है। तो कौन कौन सी जो हमारा चालक है उसकी कौन कौन से गुण हैं जो इस पर वर्कआउट करते हैं। तो एक तो है कि चालक की लंबाई कितनी है, हमने कितना लंबा चालक लिया, चालक की मोटाई कितनी है, और चालक के उपयोग में लाया जाना वाला पदार्थ वो किस पदार्थ से बना है। तो लंबाई, मोटाई और किस पदार्थ से बना है, ये तीन फैक्टर्स हमारे रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं कि लंबाई अगर ज्यादा या कम है, मोटाई का क्या है और पदार्थ कैसा है। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है। तो रेजिस्टेंस के जो है वो आपके लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो उसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसके इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हमारा रिलेशन आ जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और इसका जो हम जब भी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना होता है तो हम कोई एक कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ये कांस्टेंट, ये क्या है पहचानते हैं आप, इसको कहते हैं रो। तो रो क्या हुआ, ये अनुपातिक स्थिरांक है जिससे चालक के पदार्थ की वैद्युत धारा की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये रो इसका अनुपातिक स्थिरांक है। तो हमने ये देखा जो रेजिस्टेंस है, जब हमने क्या करा था, हमने लेंथ की बात करी थी, हमने मोटाई की बात करी थी, और हमने किसकी बात करी थी, क्या पदार्थ यूज करते हैं। तो वो आ गया हमारा रिलेशन R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। मीन्स वो अगर जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, और एरिया उसका वो अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये एक हमने प्रोपोर्शनैलिटी से ये समझा। अब जो हमारा ये रिलेशन है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, इसके साथ हम क्या एक चीज और समझते हैं कि चालक की लंबाई से प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ती है और लंबाई घटने से वो घटती है। जो मैंने अभी आपको बोला था वही मैंने इस समय लिखकर आपको पॉइंट्स में दे दिया है कि सुना हुआ कभी याद नहीं रहता। तो आप ये देखकर अगर चाहें तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो पॉज करें, अगर ये आपको पॉइंट नोट करना है तो इसको लिख सकते हैं। तो ये आप, तो मैं एक चीज इसमें और आपको बताना चाहती हूँ कि बस अगर आप ये याद कर लें
तो ये सब आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का मीनिंग यही होता है कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और इनडायरेक्ट कहते हैं अगर जब अपॉन में आ जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में अगर आ जाता है तो फिर वो उल्टा हो जाता है कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, ये एक रिलेशन। तो अगर आपने ये लर्न कर लिया तो मैं कहती हूँ कि ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी होती है ओम मीटर। तो इसकी एसआई मात्रक प्रतिरोधकता की ओम मीटर। अब इसका कारण क्या होता है कि जो हमने कहा कि लेंथ से का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरिया का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसका कारण क्या है? कि इसका एक कारण ये है कि जब विद्युत धारा या जो अगर हम जैसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये जब किसी आपके किसी कंडक्टर से किसी चालक से जब वो बहते हैं तो उस पदार्थ में जो अवयवी तत्वों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, और वो जो है कि मीन्स वो जो उसके वो जिस मटेरियल से बना है तो उसका जो एक अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और इससे जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उससे बहने में थोड़ा सा एक रेजिस्टिविटी का सामना करना पड़ता है। अब हम इसके साथ देखते हैं कंडक्टर्स, चालक। ये चालक क्या है? तो वो पदार्थ जिनके द्वारा आपकी इलेक्ट्रिक करंट जा सकती है वो होते हैं सुचालक। और और जो हम जैसे चालक की बात कर रहे हैं तो जैसा अभी हमने पढ़ा तो ये नहीं है कि वो पूरे पूरे प्योर चालक है, लेकिन जिनमें वो ऐसे मटेरियल जिनमें जो प्रतिरोध करने की क्षमता बहुत कम होती है, एक टाइप से नेग्लिजिबल होती है, वो उनको हम कह देते हैं कंडक्टर्स। तो अगर हम जैसे सुचालक मीन्स ऐसा नहीं है उनमें रेजिस्टिविटी नहीं है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो करंट फ्लो को रोक सके। तो ये आ गए आपके चालक, और ये आपके जैसे कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारे आपके आ जाते हैं चालक कैटेगरी में। एक होते हैं कुचालक या अवरोधक। तो ये वो होते हैं जो आपका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देते हैं, और जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें के जो फ्लो है उसमें अवरोध या अगर कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, और उनका ऑब्स्ट्रक्शन जो अवरोध होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो आगे चल ही नहीं पाते हैं, तो वो कहलाते हैं बैड कंडक्टर्स। तो जैसे हमने देखा गुड कंडक्टर्स का एग्जांपल देखा, वो भी हमें चाहिए क्योंकि हमें कहीं कहीं करंट फ्लो करना है। बैड कंडक्टर भी हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि कहीं कहीं हमें करंट हम लोग को नहीं लगे उसके लिए भी हमें वो रखना पड़ता है। तो ये सारे जो होते हैं, जो बैड कंडक्टर्स होते हैं, वो हम स्विच के ऊपर, तारों के ऊपर एक कवरिंग के रूप में लेते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक है, आपके और भी मटेरियल होता है, तो वो हम उससे उनको चढ़ाते हैं, जैसे जो क्योंकि वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है उसको रोकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बाहर आएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, और इस प्रकार से हम अपने को किसी नुकसान से बचा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने रेजिस्टिविटी के बारे में समझा कि रेजिस्टिविटी क्या है, कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो को कोई रोकता है, कोई कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं। हमने रिलेशन भी देखा उसका कि उसका लंबाई का है, एरिया से रिलेटेड, और किस मटेरियल से बना है। तो हमने लंबाई और उसका अनुपात देख लिया था, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये रिलेशन देख लिया। और यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे कि जैसे आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे गुड कंडक्टर्स हैं कि अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, मींस इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करते। लेकिन जैसे प्लास्टिक और एग्जांपल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये एक अवरोध करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देते, इसलिए वो बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तक तो आप लोगों ने गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ये सब पढ़ा। अब आपको समझ में आया क्यों हम इनको कंडक्टर या इंसुलेटर टर्म्स में बोलते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।